मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है हार्दिक कि स्वागत राष्ट्रपति है के रूप तुम में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। वो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। और अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल किस तरह श्रीलंकन रोना शुरू इन लोगों का हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फोटो शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो when big powers meet small powers, हम तुम्हारे साथ हैं। एक नई डेवलपमेंट हुई है हमारे रीजन में। हमारा अगर देखा जाए तो टोटल हमारी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी श्रीलंका के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या उनसे मिलती है? करप्शन मिलती है। हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, क्लाशन कोपे उठा ली और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई और आज वो $billion कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हम में। आप हमारे साथ काम करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए। पावर्स मीट स्मॉल पावर्स, इसके आप को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप छोटे हैं, आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को, श्रीलंकन प्रेसिडेंट को। और उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम खिलाड़ी नहीं हुए, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। ये तो हो गई, वो मैं जो तस्वीर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें। अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जारी बात है कि वो जो 2 किस्म की कनेक्टिविटी की बात होती है कि किस तरह लैंड के जरिए, ब्रिज के जरिए या अंडर सी श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी देर से ड्रीम भी है, इसके ऊपर काफी काम भी हो चुका हुआ है। ये चीज सामने नजर आती है। फिर आपको पता है कि जब डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आती है। इसमें जारी बात है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी में इंडियन समझते हैं कि हम जैसे कि हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को जो सेंट्रल थी था कि अपने एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट करो। जब आप एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर लोगे तो देन आप अपना मुकाम जो है वो बना सकते हो। और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है इस हवाले से। बड़ी सोच समझ के, सोच विचार इसमें की है। आप देखें कि दूसरी तरफ एनर्जी कनेक्टिविटी की बात है जिसमें वो समझते हैं कि LNG जो है श्रीलंकन पावर प्लांट्स के लिए दी जाए। ये देखें इंडिया ने जो अपनी तेल रशिया से खरीदा है और इतना बिल्कुल करना चाहिए कि खुद भी इस्तेमाल किया और दुनिया को भी बेचा, और वो इस पोजीशन में है कि वो बांग्लादेश को भी बेच सकते हैं, वो श्रीलंका को भी बेच सकते हैं। इंडिया आपको पता है न्यूयॉर्क और यूरोप में भी रशियन तेल बेचता रहा है इंडिया के ठप्पे के साथ, और दुनिया लेती रही है क्योंकि वो समझते थे कि ये अब हलाल तेल है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो दूसरी तरफ जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया स्कॉलरशिप देगा। 200 स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन बहुत आगे जाओगे बिल्कुल नंबर फ्रैंकली अगर देखा जाए तो जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जारी बात है। अभी आई थिंक मेरे ख्याल है नरेंद्र मोदी कहीं गए होते अफ्रीका, वहाँ पर भी 1000-1500 स्कॉलरशिप दे गए हैं। एक स्कॉलरशिप जो होता है वो बड़ा महंगा होता है। मेरा ख्याल है कि अगर $1000 भी इसके ऊपर मंथली खर्चा आ रहा है या $2000 मंथली खर्चा आ रहा है तो
तो $4 लाख अगर $5 लाख इंडिया इन बच्चों को लगाएगा सालाना, तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $500,000 अगर लगाते हैं तो, लेकिन जिसे कहते हैं ना वो है विद देन, वो कहते हैं जी कि हम आपके 1500 सिविल सर्वेंट्स को तैयार करेंगे, बिल्कुल और कनेक्टिविटी होगी। उनकी रेलवे को तैयार करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर 1500 सिविल सर्वेंट श्रीलंका का इंडिया में तैयार होगा, तो वो तो सारी की सारी बेसिकली हर मुल्क कहता है कि हम आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो ट्रेनिंग क्या होती है? बिल्कुल ट्रेनिंग ये होती है कि हम आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करेंगे। एलुमनाइज होती हैं, आपको पता चलता है अच्छा ये श्रीलंका का फलां ऑफिसर जो है ये हमारे साथ ये पढ़ के गया होगा, हासिल कर लोगे। ठीक है? बिल्कुल वो बिल्कुल। कहेंगे जी अच्छा नाउ द सेक्रेटरी और रेलवे इन इंडिया इज अ ग्रेजुएट ऑफ इंडिया। ये होती है चीज, इंडिया का ग्रेजुएट है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये चीज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। देन अगर आप आ जाएं कि वो कहते हैं जी कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान को भी श्रीलंका दिया जाएगा, डिफेंस परेशान मत पैक्ट तुम लोग। conclude करने जा रहे हैं। सर अगर इंडिया और श्रीलंका जो है वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करते हैं, तो इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में तो सबको इंडिया को बेचा जाएगा। श्रीलंका की पोर्ट्स चाहिए। इंडिया को तो श्रीलंका जो है वो, फॉर इंडिया श्रीलंका इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, बिकॉज एक ऐसा नेबर जो बहुत करीब हो, जो बहुत ज्यादा करीब हो, उस नेबर को आप उसकी अगर डिफेंस की कैपेबिलिटी के हवाले से वो बिल्कुल बिल्कुल स्कॉलरशिप दी जाएगी।